बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टार बिजनेस ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों, मैंने कबूतरों की तैयारी के हवाले से वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि कबूतरों को पटाई से पहले क्या दाना पानी करना चाहिए, किस तरीके से उनको उनकी संभाल करनी चाहिए, पटाई के दौरान क्या करना चाहिए और पटाई के बाद बाज़ टूर्नामेंट तक, शौक तक हमें किस तरह कबूतर की देखभाल करनी चाहिए। और एक चीज़ उसमें रह गई थी, कबूतर के पर कैसे खींचने चाहिए, कबूतर की पर पुटाई कैसे करनी चाहिए। पूरा एक टॉपिक था जिसके जो उस वीडियो में कवर नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा था इसकी अलहदा वीडियो बना दूंगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि कबूतर की पर कैसे खींचे जाते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। मैंने अक्सर दोस्तों को पर खींचते हुए देखा है नेट पे ही। बहुत मतलब नामुनासिब तरीके से वो पर खींच रहे थे जिनको मैंने देखा था। तो वो तरीका मुझे तो मुनासिब नहीं लगा। वो कबूतर के साथ एक जुल्म है, मासूम जान है, ये हमारी हॉबी है, हमारा शौक़ है, मतलब ये एक प्यार वाला जानवर है। तो इसके साथ जो है ना ज़्यादती जुल्म अच्छी बात नहीं है, वो चाहे जानबूझ के हो या चाहे अनजाने में हो। तो वो तरीका उनका ठीक नहीं था। उससे क्या होता है, वो देखें, ये इस तरह उन्होंने कबूतर पकड़ा और इस तरह बस खींच दिए पर, उसने ना पकड़ के ऐसे बस खींच दिए। मतलब वो बिल्कुल ही नामुनासिब तरीका था, कबूतर के साथ जुल्म है ये। उससे क्या होगा, नुकसान उससे क्या होगा, नुकसान ये होगा कि इसके ये जोड़ होते हैं, 3 जोड़ होते हैं बाजू के, जैसे हमारे हैं 1 2, ये कलाई वाला 3, इसके भी ऐसे ये 3 जोड़ होते हैं। ऐसे ज़ोर से खींचने से जोड़ हिल भी सकते हैं, जोड़ उतर भी सकते हैं। वो जहाँ से पर निकला होता है वो डैमेज हो सकता है हिस्सा, उसमें ज़ख़म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी की वजह से वो शायद दाना पानी भी छोड़ देता है। अगर उसको यहाँ पे पर खींचने से उसको तकलीफ़ है तो वो शायद 1 2 दिन दाना पानी भी ना खाए। हम अपने कबूतर नहीं खींच रहे क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, नई छत है, तो उनको हमने ना शुरू से ही ट्रेन करना है, उनको प्रैक्टिस में लेके आना है। इस वजह से हम अपने सारे बच्चे, बल्कि कोई भी बच्चे नहीं खींचे, हमने सिर्फ 2 कबूतर खींचे हैं। वो छठी कली में थे, उनका खींचना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो हम तैयारी देते तो टूर्नामेंट तक उन्होंने 10वीं 8वीं 9वीं कली पे होना था, तो वो फिर टूर्नामेंट में उनके, तो वो उड़ नहीं सकते थे टूर्नामेंट में। तो इस दफ़ा हम भी शो करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। तो उनको कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह की मर्ज़ी रही तो इंशाल्लाह ताला शो करेंगे, भाई को दिखाएंगे, शेयर करेंगे सारा कुछ। अच्छा जी, बात आती है कबूतर की पर पुटाई। पर पुटाई भाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें जो है ना कबूतर को बड़े आराम से, ध्यान से करनी चाहिए। अभी मेरे पास, मैं अकेला हूँ, इस वजह से हम 2 बंदे भी, आप 2 बंदे भी जो है ना, एक बंदा कबूतर पकड़ ले, दूसरा पर पुटाई कर ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं अकेला हूँ तो अभी मुझे अकेले को करना पड़ेगा। ये पर को आपने इस तरह पकड़ लेना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि पर के अंदर कोई कच्चा पर ना हो, जिसके अंदर ब्लड हो, खून हो, वो वाला पर ना हो। अगर वो वाला पर हो तो वो आपने नहीं खींचना पर, उसको वैसे ही छोड़ देना है। कबूतर हर साल नए पर निकालता है, पिछले पर गिरा देता है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कबूतर नया पर कोई ना कोई निकाल रहा होता है। अभी ये कोई पर नहीं निकाल रहा है, इसके सारे पर पुराने हैं। तो अभी हम इसको खींचते हैं, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ये कबूतर खींच रहा हूँ। ये जोड़ा है हमारे पास, उसका मादा है। अच्छा जी, आपने कबूतर पकड़ लेना। ये जहाँ पे कबूतर का पर निकल रहा होता है, ये जोड़, जौन सा पर आपने खींचना है उस पर के, ये जोड़ जहाँ से पर निकल रहा होता है वहाँ से आपने दबा लेना है। इसको दबाने के बाद आपने ये पर सीधा, जिस सिमत में होगा, सीधा पर है, सीधा निकलेगा। इसको ऐसे करके, आपने ऐसे करके नहीं खींचना, साइड से करके नहीं खींचना, इस तरफ करके खींचना है। बिल्कुल स्ट्रेट सिमत में रखना है और यहाँ से इसको दबाना है आपने। दबा के
इसको हाफ यहाँ से तकरीबन पकड़ना है आपने। आपने इधर से दरमियान से पकड़ना है और इसको स्ट्रेट खींचना है आपने, बिल्कुल सीधा खींचना है, इस तरफ ही खींचना है, जिस तरफ पर का रुख है उसी तरफ आपने खींचना है। ये देखें बड़े आराम से पर निकल आए। इसी तरह ही आपने बाकी पर खींचने हैं और इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि भाई ना दोस्त एक कबूतर 5 सेकंड से भी कम टाइम में ऐसे खींच 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 के ना कोई 500 कबूतर भी अगर खींचना हो तो वो दो आधे घंटा भी नहीं लगता। वो 3 दोस्त इकट्ठे होकर 4 बैठते हैं, वो ऐसे ऐसे पकड़ के यहाँ से पकड़ा कबूतर को, पकड़ के ऐसे ऐसे खींचा, आधे घंटे में फारिग हो गए। और उसके बाद 6 घंटे बैठ के उन्हीं कबूतरों की बातें भी हम करते हैं कि इस दफ़े ने ये खुराक देनी है, ऐसे उड़ाना है, ये करना है, ये कबूतर अच्छा उड़ेगा, यानी कि उन्हीं कबूतरों की बातें हम 6 घंटे कर लेंगे। लेकिन इस कबूतर को हम थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते, तो ये गलत है। बजाय 6 घंटे एक दिन 6 घंटे इनकी बातें ना करें तो इनको टाइम दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने जहाँ 2 सेकंड में कबूतर की पर पुटाई कर देनी है, पर खींच देना है, वहाँ अगर आप 1 डेढ़ मिनट लगा लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। एक ही दफ़ा लगना है, बातें रोज़ाना भी हो जाएंगी, तो ध्यान से करना चाहिए। अगर 2 बंदे भी एक कबूतर को खींचे तब भी कुछ गलत नहीं है। कबूतर की जितनी हम अच्छी संभाल करेंगे, उसको जितना हम अच्छा ट्रीट करेंगे, इसने हमें परफॉर्मेंस देनी है। अगर इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है तो हमारे इसको साल दाना खिलाने का या 6 महीने दाना खिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बराए मेहरबानी एक एक पर करके खींचा करें। ऐसे इकट्ठे खींचने से कबूतर के साथ जुल्म है ये। तो ये देखें जी, अब मैंने ये पर खींचा और इसको मैं नीचे से इसी पर को दबा रहा हूँ। इस पर को मैंने नीचे से दबा लिया, ये मैंने पकड़ा है, ये बड़े आराम से बाहर आ गया। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कबूतरी के पर खींच रहा हूँ। इसी तरह ही आपने इधर के पर खींच देना है। ये देखें, ये नीचे से लाजमी आपने दबाना है। पर को जिस सिमत में पर होगा उसी सिमत में खींचना है आपने, बिल्कुल सीधा। ये देखें, बिल्कुल सीधा खींचना है, पर को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना आपने। ये मैंने इसके 3-3 पर खींचे हैं, ये मैंने इसके 3-3 पर खींचे हैं, सिर्फ आप भाइयों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि पर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए खींचते वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर आप टेढ़ा खींचेंगे तो हो सकता है जिस जगह पे जिस जगह से पर निकल रहा हो, इसकी ये नोक जो होती है पर की, हल्का सा ढीला हो के ये नोक ऐसे जो है ना उसको लग जाए, तो अंदर ज़ख्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे ऐसे इस तरफ करके, मतलब ऐसे आप इस तरफ करके खींचेंगे, तो ऐसे नहीं खींचना चाहिए। ये कबूतर जो है ना फिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा, इसके पर अच्छे नहीं आएंगे, पर मजबूत नहीं आएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा। और एक और बात रह गई थी जो मैं उस वीडियो में नहीं बता सका, ये नहलाई देते हैं कबूतरों को पटाई से पहले। नहलाई देते सिर्फ इस वजह से हमने इनके सारे पर खींच देने होते हैं, सारे पर नहीं निकाल रहा होता है। नहलाई देने का मकसद ये होता है कि जो पर ये, मतलब ये जिस्म के जो पर हैं, ये तो हम नहीं खींच सकते, तो ये जो पर है ना, ये फिर जब कबूतर नहा लेता है तो ये पर खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब जितने उसने झाड़ने हैं नरम हो जाते हैं, वो झाड़ लेता है, तो आके एक ही दफ़ा में सारे पर नए निकल आए। नहलाने का मकसद ये होता है कि कबूतर के बाकी पर जो जिस्म के ऊपर हैं वो भी अगर गिरा लेता है तो वो भी नए साथ ही निकल आएंगे। और हमने अपने कबूतरों को नहलाई वगैरह कुछ नहीं दिया, ना ही उनकी परपटाई की है, क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि हमने उनको सिरे से स्टार्ट से ही उनकी तैयारी देनी है। तो इस साल हम इंशाल्लाह ताला टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। आप भाइयों को साथ साथ दिखाते रहेंगे इनकी तैयारी, इनका ग्रेजुअली जैसे कि जैसे ये टाइम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे इनकी खुराक में हम चेंजिंग लाएंगे, जो जो चीज़ हम करेंगे, जिस टाइम पे भी मतलब जो खुराक इन्हें चाहिए होगी वो हम देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ भी शेयर करेंगे ताकि जो है ना सब भाइयों का फ़ायदा हो सके। दूसरा भाइयों, जुमे वाले दिन शाम को 9 से 10 बजे तक हम ऑनलाइन आएंगे, हम लाइव आएंगे। तो जिस भाइयों को कोई कबूतरों का
भी पॉइंट डिस्कस करना हो, कोई मसला डिस्कस करना हो, तो या वैसे हाल चाल पूछने के लिए, तो आप लाइव आइएगा। हम इंशाल्लाह ताला 1 घंटा लाइव होंगे। तो 1 घंटा हम इंशाल्लाह ताला आपस में डिस्कस करेंगे कबूतरों के जो है टॉपिक पर। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।